आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि आज हमारे अकाउंट हैक हो गया, आज मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, आज उस यूट्यूबर का अकाउंट हैक हो गया और भी पता नहीं क्या क्या। और ये चीज़ें सिर्फ नॉर्मल लोगों के साथ नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी होती रहती है। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी की हैकिंग स्टोरी देखेंगे। ये वो टाइम है जहाँ पे इंफॉर्मेशन पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रखी है। इस टाइम पे एक ऐसी दुनिया चल रही है जिसमें बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ना आम इंसान को पता है और ना कभी उसने सोचा होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो आपने भी कभी ना कभी फ़ोटोकॉपी कराई होगी। आप उस दुकान पे जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, पर क्या कभी सोचा है कि उस जगह भी कुछ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है? आप देखते हैं कई बार वो बंदा फोटोकॉपी निकालते टाइम 2-3 कॉपी निकाल देता है और आपने सिर्फ एक कॉपी के लिए कहा था। फिर आप क्या करते हैं? वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताएं। मोस्टली का जवाब होगा कि वहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से आ जाते हैं, और यहीं उस स्कैम की शुरुआत होती है। आप सोचेंगे कि इससे वो बंदा क्या ही कर सकता है, पर क्या उसके पास अभी आपकी डिटेल्स नहीं है? मान लो आपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराई थी और उसको आप वहीं पे छोड़ आए। अभी उससे वो बंदा क्या नहीं कर सकता है? ये इन्फॉर्मेशंस बिकती है। आपके पास कॉल्स आती होंगी बहुत कंपनीज से, बहुत अलग अलग जगह से, बट आपने वो चीज़ों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, ना कभी सब्सक्राइब किया, ना कुछ आपने ईमेल्स अपनी किसी ऐसी जगह पे दी। तो वो कैसे होती है? ये सब इसी वजह से होती है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें याहू के 3 बिलियन अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे। अभी हमने अपना एग्जाम्पल देके थोड़ा सा समझाए, और अभी हम इसी डाटा से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि याहू के साथ हुआ था। तो 2014 में पहले झटकों को नज़रअंदाज किया गया जब याहू ने एफबीआई को 26 कॉम्प्रोमाइज अकाउंट के बारे में रिपोर्ट की। उन्हें ये पता नहीं था कि ये बस एक शुरुआत है, एक ऐसी चीज़ की जिसका असर साइबर सिक्योरिटी फाउंडेशन को हिला देगा। 2016 तक आते आते 2014 के ब्रीच की गूंज उठी जब एक इतिहास में दर्ज होने वाला सबसे बड़ा हैक सामने आया। रशिया से जुड़ी हुई हैकर्स जैसे एक खतरनाक दुनिया जिसके बारे में आम इंसान को कोई खबर नहीं है, उस अंधेरी दुनिया में छिपे हुए लोगों की तरह उन्होंने याहू की सिक्योरिटी को तोड़ दिया। दे ब्रीच्ड याहूज सिक्योरिटी। सोचने में ये कैसा लगता है जैसे कि दुनिया एकदम से पलट गई हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी। एफबीआई को 2 साल तक चली जाने वाली जांच से एक स्पाई नॉवल से निकले हुए लोगों के बारे में पता चला। 2 रशियन स्पाइस, दिमित्री और इग्योर। इन दोनों ने ये ऑपरेशन चलाया। एलेक्सिया एक लैटवियन हैकर और एक कमर्शियल हैकर करीम के टैलेंट का इस्तेमाल करके हमले में याहू जो हैकर्स ने याहू के डाटाबेस और अकाउंट मैनेजमेंट टूल में घुसे और उनकी सेंसिटिव जानकारी पर कब्जा कर लिया। ये तब तक नहीं पता चला जब तक एफबीआई ने 2 साल बाद हैक को पूरा एक्सटेंट समझा। उस समय तक याहू के यूजर्स के डाटा ने डार्क वेब पे अपना बाजार बना लिया था।
तो ये सब हुआ कैसे था? 2014 में कुछ स्फीयर फिशिंग ईमेल्स ने याहू के एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया और उनके बस एक क्लिक ने 500 मिलियन यूज़र्स की पर्सनल लाइफ के दरवाजे उन हैकर्स के लिए खोल दिए। अब वो लोग उनकी आधी ज़िंदगी पे कंट्रोल कर पा रहे थे क्योंकि उनका सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में था। एक बैकडोर इंस्टॉल किया गया उनके सिस्टम्स में, जिससे वो हैकर्स जब चाहे उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सुनामी ला सकते थे। इस टाइम तक किसी को पता भी नहीं था कि ये हुआ क्या है। इसकी खबर ना अभी तक याहू को थी, ना ही उनके यूज़र्स को। और फिर 2014 दिसंबर, इस दिन याहू के यूज़र्स का डाटाबेस की बैकअप को चुरा लिया गया। रिकवरी ईमेल एड्रेसेस और ईमेल डोमेन्स के साथ आर्म्ड रशियन स्पाइज ने अपने टारगेट को ध्यान से पहचाना। क्रिप्टोग्राफिक वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके उन्होंने एक्सेस कुकीज़ को बनाया, बिल्कुल डिजिटल मास्टर कीज़ की तरह, जो उन्हें यूज़ करके यूज़र्स के अकाउंट में बिना रोक टोक एंट्री करने की परमिशन देते थे, बिना पासवर्ड की ज़रूरत के। तो इस ब्रीच का पता बहुत बाद में चला। तो उस बीच उस डाटा से हैकर्स ने पता नहीं क्या क्या और स्कैम्स और हैक्स किए होंगे। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने पहले वो सब क्यों बताया था। आपका डाटा हैकर्स के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होता है। तो अगली बार आप प्रिंट आउट निकलवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वहाँ पे छोड़ के आने से पहले इस वीडियो के बारे में दोबारा सोच लें और एक बार उन लोगों के बारे में भी सोचें जिनके साथ ये हैक हुआ है। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये हैक से सिर्फ उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाती है। बैंक अकाउंट्स तक भी पहुँचना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगली बार ऐसी गलती करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।